हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों। आजकल पेरेंट्स जब भी घूमने जाते हैं, कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, तो अक्सर मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं या फिर दिखाने आते हैं ये पूछने के लिए, लिखवाने के लिए कि जी ट्रैवल मेडिसिन क्या क्या रखें, क्या क्या दवाइयाँ बच्चे के लिए सफ़र में रख लें, या हम दूसरी जगह जा रहे हैं, अपने होम टाउन जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ कौन कौन सी दवाइयाँ लेके जाएँ, तो जिससे बच्चे को अगर खुदा ना करे अगर कोई प्रॉब्लम होती है, गॉड फॉरबिड, तो उनकी उसकी हेल्प हो जाए। ये अच्छी चीज़ है। इसी पे मैं एक वीडियो छोटी सी शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। सबसे इंपॉर्टेंटली तो जब भी आप ट्रैवल करें, आपका 2 दिन 3 दिन 4 दिन का घूमने फिरने का कहीं प्रोग्राम है, कहीं है, तो ट्रैवल मेडिसिन कुछ मेडिसिन ज़रूर लेके जाएं। होता क्या है, आप नई जगह जाते हैं, आपके पास कई बार प्रिस्क्रिप्शन की कमी की वजह से, प्रिस्क्रिप्शन ना होने की वजह से वो दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। सॉल्ट सेम होता है लेकिन ब्रांड चेंज हो जाते हैं। आपको ब्रांड का नहीं पता होता है कि जी कौन कौन से ब्रांड सेम सॉल्ट में आते हैं, तो कई बार दवाई में प्रॉब्लम होती है। केमिस्ट कई बार आपको सजेस्ट नहीं कर पाता, फिर आप अपने डॉक्टर से बात करते हैं सॉरी। तो इस वजह से ट्रैवल मेडिसिन कुछ ले जाना बेहतर होता है। ट्रैवल मेडिसिन में आपको बहुत ज़्यादा मेडिसिन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये बता दूं कि अगर आप बाई एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो बेहतर होता है कि प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर से आपने ट्रैवल मेडिसिन का बनवाया है वो लेके रखें या साथ में, या एटलीस्ट वो व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर रखें। और अगर आपकी इंटरनेशनल ट्रैवल है तो ट्रैवल मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर रखें। कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, इंडिया में नहीं होती, बाहर हो जाती है। ट्रेन के ट्रैवल में आपको व्हाट्सएप मैसेज या प्रिस्क्रिप्शन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेडिसिन में बहुत ज़्यादा मेडिसिन कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ एक ज़रूरी दवाइयाँ हैं, सिर्फ वही कैरी करनी होती हैं जो इमरजेंसी की मेडिसिन होती हैं। एक चीज़ और याद रखें, जो मेडिसिन पाउडर्ड फॉर्म में आ रही हैं उसको बना के मत ले जाएं, उसको पाउडर ही रखें वहाँ पर। अगर बाई चांस ज़रूरत है तो आप पाउडर को मिला करके दवाई को रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पर पाउडर को घर से घोल के ना ले जाएं। इंपॉर्टेंटली कौन कौन सी मेडिसिन रखनी है, बुखार की दवाई रखिए, और बुखार की दवाई स्ट्रॉन्ग दवाई रखिए, मतलब क्रोसिन कैल्पॉल टाइप की चीज़ नहीं, फ्लेक्सोन या आइबुजेसिक प्लस रखें, क्योंकि ये बुखार की दवाई भी है और दर्द में भी हेल्प करती है। तो एक बुखार और दर्द की दवाई कॉमन दवाई रखें। कफ एंड कोल्ड की कॉमन मेडिसिन रखें, सिर्फ कफ की दवाई अलग और कोल्ड की दवाई अलग ना रखें, एक कफ कोल्ड की कॉमन मेडिसिन रखें। मैं आपको दवाइयों के ब्रांड्स अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि क्या कॉमन मेडिसिन होनी चाहिए। कफ एंड कोल्ड की आपको कॉमन एक मेडिसिन रखनी है। तीसरा, वॉमिटिंग की दवाई जरूर रखें। वॉमिटिंग की दोनों तरह की दवाइयां रखनी है, एक तो नॉर्मल जो पेट खराब होने से वॉमिटिंग होती है उसकी भी दवाई रखनी है, और एक कुछ बच्चों को मोशन सिकनेस की वजह से पहाड़ी पे जा रहे हैं या कार का लंबा ड्राइव है या बस का लंबा ड्राइव है तो उनको वॉमिटिंग्स वगैरह हो जाती है, उसकी मेडिसिन अलग होती है। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ गया था दिल्ली से बाहर, तो मेरे को उसकी उल्टी की दवाई लेनी थी और वहाँ मुझे मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर नहीं दे रहे थे, तो मुझे उनको बताना पड़ गया कि मैं डॉक्टर हूं, तब जाके उन्होंने मेडिसिन दी। तो इसलिए मेडिसिन यहीं से कैरी करें। तो अगर सफर वाली वॉमिटिंग है, जिसे मोशन सिकनेस बोलते हैं, उसकी वॉमिटिंग है तो उसकी दवाई अलग होती है, फिनरगन देनी होती है उसमें। डोज वगैरह आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं अपने बच्चे के हिसाब से। पेट दर्द की दवाई ज़रूर रखें, लूज मोशन की दवाई ज़रूर रखें आप। तो फीवर वॉर की दवाई है, पेट दर्द की दवाई है, वॉमिटिंग की दवाई है, लूज मोशंस की दवाई है, और खांसी जुकाम की दवाई कॉमन दवाई। इसके अलावा जो आपको दवाई जो एक्स्ट्रा कुछ रखनी है, जो लोग दिमाग में रखते हैं, एक ईयर ड्रॉप ज़रूर रखें कान के दर्द के लिए। अक्सर बच्चे का ट्रैवल की वजह से ईयर वगैरह दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है, वो ज़रूर रखें। एक आई ड्रॉप ज़रूर रखें, बच्चे को स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेन की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है आंख में, तो आई ड्रॉप ज़रूर रखें। और एक बैंडेड या हैंडी प्लास जरूर रखें। अक्सर होता है आप गए, बच्चे को कहीं खरोंच लग गई, कहीं छोटी सी चोट लग गई, अब आपके पास दवाइयाँ तो है लेकिन बैंडेज वगैरह नहीं है, तो एक हैंडी प्लास जरूर रखें। भाई इतनी दवाइयाँ काफ़ी होती हैं। ORS जो है वो आप रख सकते हैं, लेकिन ORS का टेट्रा पैक कैरी करना मुश्किल होता है। हालांकि बच्चों के लिए ORS का टेट्रा पैक ज़्यादा रिकमेंडेड होता है, बट आप पाउडर वाला ORS, खासतौर से जो 200 ml वाला होता है, दो तरह के पाउडर आते हैं मार्केट में, इलेक्ट्रॉल या किसी भी कंपनी के। एक तो पूरा 1 लीटर में घोल के बनाने वाला होता है, एक 200 ml या एक ग्लास में घोल के बनाने वाला होता है। तो 200 ml वाला पैकेट रख ले कि अगर बाई चांस बच्चे को लूज मोशन है या कुछ हो या डिहाइड्रेशन फील कर रहा है तो आप उसको एक ग्लास पानी में घोल करके दे सकते हैं। एक चीज़ और, ट्रैवलिंग के दौरान एक चीज़ याद रखिए, बच्चे को बाहर का पानी बिल्कुल ना पिलाएं। पानी बच्चे को स्ट्रिक्टली मिनरल वाटर ही पिलाएं, बिस्लरी या जिसी कोई भी ब्रांडेड मिनरल वाटर जो आता है वो पिलाएं। पानी से इन्फेक्शन खाने से भी ज़्यादा तेज़ी से होता है। आप खाना बाहर का खिला लेंगे, खराब खिलाएंगे, अगर वो कुकड होगा तो फिर भी इन्फेक्शन इतना जल्दी क्रिएट नहीं करेगा जितनी जल्दी पानी से होगा। अनकुक्ड फूड जो होता है, जैसे दही है अनकुक्ड होती है, सैलेड है अनकुक्ड है, कट फ्रूट है अनकुक्ड है, चाट पापड़ी टाइप की चीज़ है, चटनी वगैरह है जो कुक नहीं होती, ये चीज़ें बच्चों को बाहर ट्रैवलिंग में बिल्कुल ना खिलाएं, जिससे बच्चे का पेट खराब ना हो। क्योंकि ट्रैवलिंग में स्ट्रेस की वजह से और बाहर का की वजह से, हवा पानी बदलने की वजह से बच्चे का पेट जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं। बच्चों का पेट वैसे भी सेंसिटिव होता है।
सो ट्रैवल मेडिसिन अपने साथ हमेशा रखें, एक ट्रैवल मेडिसिन बॉक्स या एक फर्स्ट एड बॉक्स बना के रखें, उसमें दवाइयाँ ले जाएं, और प्रिस्क्रिप्शन बेहतर है कैरी करें तो ज़्यादा बेहतर है। और कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को फ़ोन करें या मेरे को मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच।